जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, हनुमान स्वामी की जय, भरत भैया की जय, लक्ष्मण भैया की जय, लक्ष्मण भैया की जय, गणेश भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय, विद्या रामलाल की जय, विद्या हनुमान गणेश स्वामी हनुमान जी महाराज की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः, गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। आज का देव पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, राम जय राम, जय जय राम, मंगलाचरण श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय 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 राम। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राजीवेन धरे धम सायक
भगत विपत्ति भंजन सुखदायक ताके जुग पद कमल मनावम जासु कृपा निर्मल मति पावम। सिया राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पावम। सीताराम चरण रति मोरे अनुदीन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे जेहि विधिनाथ होई हित मोरा करहु सो बेगी दास मैं तोरा। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तो। मंगल भावन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिरे बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम। ओ श्री राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम। कल की कथा में आपने सुना गुरु की आज्ञा से रामचंद्र के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है और राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ को बुलवाया और विनती की कि आप राम जी को उनके कक्ष में जाकर राजपाट की शिक्षा दीजिए और राजाभिषेक के लिए उनका मन तैयार करें। गुरुदेव राम जी के कक्ष पहुंच गए और राम जी जैसे ही जान पाए तो भागकर दरवाजे के बाहर ही गुरु जी से मिले और सादर प्रणाम दंडोत प्रणाम किया और कहा कि आपकी जो आज्ञा हो गोसाई वो मैं करने को तत्पर हूँ। अब आगे सुनिए। सो तुम जानो अंतर जानो पुरव मोर मनोरथ स्वामी। श्री राम जय जय राम जय सिया राम जय
सुनि सने सने बचन मुनि रघुबर प्रशंसा राम कसन तुम कहाहु अस हंस बंस अवतंस हंस बंस अवतंस। ऋषि रामचंद्र की जय। आगे सुनिए। बरनि राम गुण शील स्वभाव बोले प्रेम पुलकी मुनिराव। भूप सजु अभिषेक समाजु चाहत देन तुम्हि जुबराज। राम करहु सब संजम आजु जो विधि कुशल निवाहै काज। गुरु सिख देई राय कहि गयहु राम हृदय यस विस्मय भयहु। जन्मी एक संग सब भाई भोजन शयन केली लरिकाई। करन वेद उपबीत बियाहा संग संग सब भय उठाहा। विमल वंश यहु अनुचित बंधु विहाई बड़े अभिषेक। सब प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई हरऊ भगत मन कै कुटिलाई। बोलो श्री रामचंद्र की जय। कहते हैं कि रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों न करें। आप सूर्यवंश के भूषण जो हैं। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राजाभिषेक की तैयारी की है, वो आपको युवराज पद देना चाहते हैं। इसलिए हे राम जी, आज आप उपवास हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम से कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा सफल कर दे। गुरु जी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास वापस चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ कि हम सब भाई एक ही साथ जन्मे। खाना सोना, लड़कपन के खेल कूद, कंछेदन, यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुए। इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही मेरा ही होता। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह सुंदर प्रेमपूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण कर। बोलो श्री रामचंद्र की जय। तो तुम जानो अंतर जानो पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। यही अवसर आए लखन मगन प्रेमी आनंद। सन्माने प्रिय बचन कही रघुकुल कैरव चंद। रामचंद्र की जय। बाजई बाजने विविध विधाना पुर प्रमोद नहीं जाई बखाना। भरत आगमन सकल मनावही आवहु बेगी नयन फल पावहु। हाट बाट घर गली अथाई कहीं परस पर लोग लगाई। काली लगन बन के टिक बारा तू जही विधि अभी लासुहा।
कनक सिंहासन सिय समेता, बैठई राम हुई चित्त चेता। सकल कहीं कब हुई है काली, विघन मनावही देव पुजारी। इन्हीं सुहाई न अवध बधावा, चोरहि चंदन राति नभावा। शारद बोली विनय सुर करही, बारह बार पायल परही। रामचंद्र की जय। तो कहते हैं उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रंगपल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वह भी शीघ्र आवें और राजा अभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। बाजार, रास्ते, घर, गली, चबूतरों पर जहां तहां पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं, कल वह शुभ लग्न मुहूर्त कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चिता होगा, यानी मन कामना पूरी होगी। इधर तो सब ये कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर चक्री देवता विघ्न बना। देवताओं का काम नहीं बन रहा है, इसलिए वो चाहते हैं कि राज्याभिषेक न हो। उन्हीं देवताओं को अवध के विधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। अभी आनंद का उत्सव है और भगवान राम के सखा विद्यावासी सब बहुत प्रसन्न है और जो भी रघुनाथ को प्रेम से चाहते हैं सभी प्रसन्न हैं। सबके कल्याण के लिए भी रघुनाथ अपना मन बनाते हैं, वैसा ही कार्य करते हैं, ऐसा ही भाव करें। गीत आई सुनते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। तेरे स्वामी को, हाँ स्वामी को, तेरे
स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। रहे हर श्वास में हाँ श्वास रहे हर श्वास में भगवान के प्रिय नाम की चिंता। रहे हर श्वास में भगवान के प्रिय नाम की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। विभीषण को अभय वर दे दिया लंकेश पल भर में। विभीषण को अभय वर दे दिया लंकेश पल भर में। विभीषण को अभय वर दे दिया लंकेश पल भर में। विभीषण को अभय वर दे दिया लंकेश पल भर में। विभीषण को अभय वर दे दिया लंकेश पल भर में। उन्हीं का कर रहे हाँ कर रहे उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता। उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हुई जब भक्त पर कृपा बनाया दास प्रभु अपना। हुई जब भक्त पर कृपा बनाया दास प्रभु अपना। हुई जब भक्त पर कृपा बनाया दास प्रभु अपना। हुई जब भक्त पर कृपा बनाया दास प्रभु अपना। हुई जब भक्त पर कृपा बनाया दास प्रभु अपना। उन्हीं के हाथ में हाँ हाथ उन्हीं के हाथ में अब हाथ तो किस बात की चिंता। उन्हीं के हाथ में अब हाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जो माथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता।
बात की चिंता, किस बात की चिंता हमारे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता। अब एक गीत सुना आपने, आइए आगे चलते हैं। तो तुम जानहु अंतर्जामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मातु करी सोई आजु। राम जाहि बन राज तरी, होई सकल सुर काजु। अब देवता क्या रचना सुनी। सुनी सुर बीनाय ठाड़ी पछताती, भयं सरोज विपिन हिमराती। देख देव पुनि कहि निहोरी, मातु कोई नहीं होरी अघोरी। विस्मय हरस रहित रघुराव, तुम जानहु सब राम प्रभाव। जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जाई अवध देवहित लागी। बार बार गई चरण सकोची, चली विचारी विबुध मति कोची। ऊंच निवासु नीच कर दूती, देखी न सकहीं पराई विभूति। आगिल काजू विचारी बहोरी, करी हई चाह कुशल का विमोरी। हरसि गए दशरथ पुर आई, जनुग्रह दशा दुसा दुखदाई। रामचंद्र की जय। फिर क्या हुआ? वे कहते हैं कि हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाए और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो जाए। अब देखिए, अयोध्या के नगरवासी चिंता कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि कल राजा राम और सीता जी एक साथ सिंहासन पर बैठे राज सिंहासन पर, और देवता चिंता कर रहे हैं कि हमारा कार्य सफल नहीं होगा, इसलिए रामचंद्र जी राज्य को त्याग दें और वन क्यों चले जाएं? क्योंकि वन में ही जाकर के सभी ऋषि मुनियों का साथ देकर उनकी सुरक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे, और वन में जो राक्षस उत्पात कर रहे हैं उन्हें उनके उद्धार देंगे, यानी उनका भी उद्धार करेंगे। इसलिए देवताओं का मत है कि रामचंद्र जी राज त्याग कर वन को चले जाएं। इसी आशा से माता सरस्वती की प्रार्थना कर रहे हैं कि आप जा करके कुछ ऐसी मति फेर दीजिए ये काम बन जाए। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही कि हाय, मैं कमलवन के लिए हेमंत ऋतु की रात हूँ। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष न लगेगा। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानते ही हैं। जीव अपने कर्म बस ही सुख दुख का भागी होता है। अतः देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए।
बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, इनका निवास तो ऊंचा है और इनकी करनी नीची है, ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। परंतु आगे के काम का विचार करके कि राम जी के बन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री राम जी के वनवास की चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी चाह कामना कर। ऐसा विचार कर सरस्वती हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई, मानो दूसरा दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई। आगे सुनिए क्या हुआ। तो तुम जानो अंतर जान पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी, नाम मंतरा मंदमती चेरी कह कह के, अजस पिटारी ताहि करी गई गिरा मत देख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा, पूछे सिलोग साहु छाहु, राम तिलक सुनी भाउर दाहु, करई विचार बुद्धि कुजाती, होइया काजू कवनी विधि राती, देख लागी मधु कुटिल गिराती, जिमी गाँव तकई लेन के ही भांति, भरत मातु पही गई बिल खानी, कायन मनी हसी कहाँ सिरानी, उतरु देना लेई सासु, नारी चरित करी झारैया, हंस कही रानी गाल बड़ तोरे, दीन लखन सिख हस मन मोरे, तब न बोल चेरी बड़ी पापी, छाड़ई श्वास कारी जन सापी। श्री रामचंद्र की जय। फिर क्या हुआ। मंत्रा नाम की कैकेयी एक मंद बुद्धि दासी थी, उसे अपेश की पिटारी बनाकर सरस्वती जी उसकी बुद्धि को फेर कर चली। मंत्रा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव। उनसे श्री रामचंद्र जी के राजतिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी, किस प्रकार से काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलनी शाद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है, इसको किस तरह से उखाड़ ले। वह उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है? मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही है और त्रियाचेत करके आंसू झड़का रही। रानी हंसकर कहने लगी, तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत बढ़कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है, दंड दिया है, तब भी वह महापापनी दासी कुछ भी नहीं बोलती। ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन उपकार छोड़ रही है। आगे सुनिए। तो तुम जानो अंतर जानो पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जब रानी का कहा सिखिन कुशल राम महिपाल,
लखन भरत रिपु दमन सुनी भाग बुरी वरसाली। बोलो श्री रामचंद्र की जय। गत सिख दे हम ही को माई गाल करब के कर बल पाई। राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू जही जने सुदे जुबराजू। भयो कौशिली विधि अति दाहिन देहत गर देखत गर्भ रहत उर नाहिन। देखौ कस न जाई सब शोभा जो अवलोकी मोर मन शोभा। पूत विदेशन सोच तुम्हारे जानती हहु बस नाहु हमारे। नींद बहुत प्रिय सेज पुराई लकहु न भूप कपट चतुराई। सुन प्रिय बचन मलिन मन जानी झुकी रानी अब रहुअर गानी। उनियस कबहूँ काशी घर फोरी तब धरि जीव कड़ाऊँ तोरी। बोलो श्री रामचंद्र की जय। फिर क्या हुआ? तब रानी ने डर कर कहा, अरे कहती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र राजा लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुंवरी मंत्रा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा। वह कहने लगी, हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा और मैं किसका बल पाकर गाल करूंगी, बढ़ बढ़कर बोलूंगी। रामचंद्र को छोड़कर आ जाओ, किसकी कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने अनुकूल हुए हैं। यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती? इसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ। तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं। जानती हो कि स्वामी हमारे बस में है। तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देख पाए। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसको मन की मैली जानकर रानी झुककर डांट कर बोली, बस अब चुप रह। घर फोड़ी कहेगी, जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा लो। बोलो श्री रामचंद्र की जय। अभी कैकेयी की मत फेरी नहीं है, इसलिए वो ऐसा कहते। आगे सुनो। सो तुम जान अंतर जानी उर्वाहु मोर मनोरथ स्वामी। काने मोरे कुबरे कुटिल कुचाली जानी। किए विषे की पुण्य चेरी कही भरत मात मुस्कानी। बोलो श्री रामचंद्र की जय। प्रियवादिनी सिख दीनी तो ही सपन तो पर गोकुल मोही। जिनी सुमंगल दायक सोई दौर कहा पुर जय दिन होई। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई यह दिन कुल प्रीति सुहाई। यह दिन कर कुल रीति सुहाई। राम तिलक जो साचे काली देव माहु मन भावत आली। कौशल्या राम सब महतम कौशल्या सम सब महतारी। राम ही सहज सुभाय प्यारी। मुँह पर करही कलेजु विषेकी। मैं करि प्रीत परीक्षा देखी।
जम विधि जन्म दे कर छोहु तुम राम सिय भूत पतोहु प्राण पे अधिक राम प्रेम मोरे इनके तिलक शोभु कस्तूरे। श्री रामचंद्र की जय। अब कहती है कानों, लगड़ों और टुकड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी और फिर बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंत्रा, मैंने तुझको ये सीख दी है, शिक्षा के लिए इतनी बात कही है, मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम जी का राज्य तिलक होगा। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, यह सूर्य वंश की स्वामी रीति ही है। यदि सचमुच कल ही श्री राम का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, मैं दूंगी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी हैं, मुझ पर तो वह विशेष प्रेम करते हैं। मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली। जो विधाता कृपा करके जन्म दे तो यह भी दे कि श्री रामचंद्र जी पुत्र और सीता बहू। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। इनके तिलक से, उनके तिलक की बात सुनकर तुझे क्षोभ कैसा। ऐसा कैकेयी ने दासी मंत्रा से कहा। अब आगे सुनिए। ओ बसो तुम जानहु अंतर जान, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। भरत शपथ तुहि सत्य कहूँ, परिहरि कपट दुराव। हरस समय विस्मु करसी, कारण मोहि सुनाओ। श्री रामचंद्र की जय। ये कहीं बारो आश सब पूजी, अब कछु कहब जीव कर दूजी। हो रे जोग कपारो भागा, भलऊ कहत दुख रऊ रे ही लागा। आई झूठी पूरी बात बनाई, दे प्रिय तुम्हारी करियो मैं माई। हमहु कही बयाबी ठकुर सुहाती, नाही तमोन रहब दिन राती। करी कुरूप विधि परवश कीना, बवा सुलुनिया लहिय जो दीना। कोलिप को हम ही कहानी, तेरी छाड़ी अब होब किरानी। जा रहे जोग सुभाव हमारा, अनबल देखी न जाई तुम्हारा। ताते कछुक बाते अनुसारी, क्षमिय देवी बड़ी दुख हमारी। क्षमिय देवी बड़ी दुख हमारी। श्री रामचंद्र की जय। फिर क्या हुआ आगे सुनिए। फिर कैकेयी ने कहा, तुझे भरत की सौगंध, छल कपट छोड़कर सच सच कह। तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण सुना। मंत्रा ने कहा, सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई, अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूंगी। मेरा भागा कपाल तो उड़ने ही योग्य है, जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं, हे माई
वही तुम्हें प्रिय है और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं भी ठकुर सुहाती मुँह देखी कहा करूँ, नहीं तो दिन रात चुप रहूँ। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया। दूसरे को क्या दोष दे, जो बोया तो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो हमारी क्या हानि है, दासी छोड़कर क्या मैं रानी होंगी। अर्थात रानी तो होने से रही, मैं तो दासी की दासी ही रहूंगी। फिर क्या करूं? हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाई थी, किंतु हे देवी हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करिए। अब मुझे क्षमा करिए, मुझे कुछ भी नहीं करना। ऐसा कहकर मंथरा फिर शांत। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। आइए पिता सब सुनते हैं राम नाम की महिमा। सीताराम रघुनंदन श्री राम जी का भजन है, बहुत प्रेम से गाया है, आप भी सुनिए। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ जय सिया राम, 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 जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ जय सिया राम, 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 जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय
ये रघुनंदन और सियारा का भजन सुना आपने। इस समय नवरात्र चल रहा है। आज माता के प्रति स्वरूप ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की गई है। आई माता रानी के भजन सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मैया रानी के भवन में हम दीवाने हो गए।
अभी आपने सुना मैया रानी के भवन में हम दीवाने हो गए। आइए अब इस कथा का अंतिम दुआ पढ़ते हैं और आज की कथा का विराम यहीं पर होगा। और अगली कथा सोमवार को सायं 7:30 बजे होगी। तो हमारी आपकी फेसबुक चैनल पर पुनः मुलाकात। आइए। तो तुम जानू अंतर्जाम पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम। घोड़ कपट प्रिय बचन सुनी प्रिय अदर बुध रानी। गूढ़ कपट प्रिय बचन सुनी प्रिय अदर बुध रानी। दुर्माया बस बैरी हृदय जानी पतियानी हृदय जानी पतियानी। बोलो श्री रामचंद्र की जय की व्याख्या अगले दिन। बोलो श्री रामचंद्र की जय। हनुमान स्वामी की जय हो। भरत भैया की जय हो। लक्ष्मण भैया की जय हो। शत्रु भैया की जय हो। गणेश भगवान की जय हो। पार्वती मैया की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। अयोध्या रामलला की जय हो। अयोध्या हनुमान गणेश जी स्वामी हनुमान जी महाराज की जय हो। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय हो। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। आज की कथा में आए हुए सभी देवी देवता गण को हमारा सादर प्रणाम। सभी भक्तजन को सादर प्रणाम। सभी संत जन को सादर प्रणाम और सभी श्रोतागण को सादर प्रणाम। ऑनलाइन सुनने वाले हमारे सभी श्रोतागण को सादर प्रणाम और बहुत बहुत आभार। आप लोग प्रत्येक सप्ताह सोमवार से शुक्रवार तक सायं 7:30 बजे से 8:30 बजे तक 1 घंटे का अपना अमूल्य समय निकालकर इस राम कथा का रसपान कर रहे हैं और आनंद उठा रहे हैं। ऐसे ही आनंद उठाते रहें और आपका सभी का कल्याण हो। हमारी मंगल कामना प्रभु से यही है कि जो भी इस कथा को सुन रहे हैं उन सब का मनोरथ सफल। बोलो श्री रामचंद्र की जय। आवाज की आपसे विदा लेते हैं। सोमवार 7:30 बजे पुनः मुलाकात होगी। श्री राम जय राम जय जय राम।